हम देखने सुनने वालों को सर्वर का सलाम मसनून कादर मुतलक आपको दुनिया आखिरत की कामरानियां अता करे। मिर्जा साहब के तमाम लेक्चर में से जो मैंने निचोड़ निकाला है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहनत को 30 साल तक समझते हैं कि कारआमद रही। 30 साल के बाद उनकी मेहनत नौज बिल्ला जाया हो गई। सरेआम वो कहता है कि बनु उमैया की खिलाफत पे एतराज करता है। ओ खुदा के बंदो, उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु कौन थे? वो बनु उमैया में से नहीं थे। फिर ये जो एतराज करता है, मैंने एक वीडियो बनाई, मुझे अब साल हो गया, इसका जवाब नहीं उन्होंने दिया। अम्मार इब्न यासिर रज़ी अल्लाह अन्हु की हदीस पे, उसमें मैं आज उसका मैं खुद जवाब तुम्हें देता हूं। उस वक्त रेगुलर मुकम्मल फौज नहीं होती थी, हुक्मरानों के पास मखसूस फौज होती थी थोड़ी सी। जब कभी जंग पे जाना होता था तो जितने इलाके के कबाइल होते थे, उमरा और उसा होते थे, उनके पास 100-100, 200, 400, 500, 1000 के जत्थे अपने होते थे। उन सबको बुला के लाखों की फौज तैयार करके आगे चल पड़ते थे। ये नहीं था 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख फौज है उनकी छोड़ियां थे, लेकिन बहुत बड़ी तादाद नहीं होती थी। और जब वो फौज चलती थी, आज की फौज को देख लो, कम्युनिकेशन का कितना जदीद सिस्टम है, लेकिन इसकी बेस जरा देखना। हर रैंक है और हर रैंक के नीचे कुछ अफराद आ रहे हैं। जैसे रैंक बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे वो बढ़ते जा रहे हैं। मुख्तलिफ महाजों पे मुख्तलिफ टोलियों को मुख्तलिफ कमान कर रहे होते हैं। आप मुझे ये बताओ कि हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ खारजी नहीं थे जिन्होंने उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु को शहीद किया, उनके हाथ पे बैत नहीं की थी? क्या उनके अंदर वो आने वाले एक कमान में थे? वो तो कई कबीलों के ग्रुप थे। और हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु, इस पे अगर कोई बदबख्ती होगा जो हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु पे एतराज करेगा, भाई हालात ऐसे थे, उनकी मजबूरी थी, उनके अपने जाती थोड़े थे, वो ज्यादा थे। वो चाह रहे थे मुल्क में इस्तेकाम आ जाए, बाद में हम इसका कुछ करें। और दूसरे ये समझ रहे थे कि जिन्होंने शहीद किया उन्होंने खलीफा चुन लिया, जब हमने इन पे बैत कर ली हम पाबंद हो गए। वो बैत नहीं कर रहे थे। अब हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के ग्रोह में से, उनकी फौज में से, ग्रोह नहीं फौज में से ऐसे ग्रोह नहीं उठे, और ग्रोह लफ्ज नहीं इस्तेमाल होता, जिन्होंने हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु पे कुफर का फतवा लगा दिया, तजदीद ईमान करवाएं। क्या ऐसे ग्रोह उसमें नहीं निकले जिन्होंने उनकी शान अल्लाह से भी बढ़ा दी? इसी तरह अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु की फौज में भी दर्जनों ग्रोह थे। मिर्जा साहब, तारीख गवाह है और तारीख से ये बात मिलती है कि मुल्क शाम से जब अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु चलते हैं मदीना की तरफ, कसासे उस्मान का नारा लगाते हुए, तो मुख्तलिफ शहरों से होते हुए रास्ते में वो पुकारते आए कि हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु को मज़लूमाना तरीके से शहीद कर दिया गया है, उनका कसास लेना, हमारे साथ चलो। रास्ते में से कितने ग्रोह उनके साथ शामिल होते गए। फौज अलग चीज़ होती है, फौज के अंदर ग्रोह अलग होते हैं, और कबायली सिस्टम में हर कबीले का अपना एक सरदार होता है। और शायद आप एक बात को अभी आप और भूल रहे हैं, जो एक कमांडर होता है पूरी फौज का, क्या वो लाखों की फौज को लीड कर सकता है? आगे जत्थे होते हैं, ग्रोह होते हैं, उनके ऊपर एक छोटे कमांडर होते हैं जो उनको साथ लेके मुख्तलिफ जगहों पे मुकाबला कर रहे होते हैं। तो इससे ये साबित होता है कि फौज के अंदर ग्रोह था, जिस ग्रोह ने अम्मार इब्न यासिर रज़ी अल्लाह अन्हु को शहीद किया। एक और बात मैं अब करने लगा हूं, तारीख से, कुतुब अहादीस से बेशुमार जगहों पे ये मिलता है कि जब कभी किसी बड़ी जंग के लिए जाना होता था, मनादी डंडोरा पीटता था कि फलां जहाज के लिए जाना है। जैसे कुस्तुनतुनिया के अंदर जब पहला बैरी बेड़ा गया
तो अलानात नहीं करवाए गए कि कुस्तुनतुनिया जिसने जहाद के लिए जाना है आओ, और अबू अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बुढ़ापे में साथ हो लिए कि मुझे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस याद है कि जो कुस्तुनतुनिया पे हमला करेगा वो जन्नत में जाएगा। हर जगह किताबें भरी पड़ी हैं कि जब कभी ज़्यादा फौज की ज़रूरत होती थी कबाइल से हेल्प ली जाती थी, मुनादी कराई जाती थी और वो साथ शामिल हो जाते थे। उस वक्त लाखों करोड़ों फौज हुकूमत के पास नहीं होती थी, उनके पास एक मखसूस फौज होती थी। बवक्त ज़रूरत मुसलमानों को जहाद के नाम पे इकट्ठा किया जाता था। और ये शाम से चल रहे हैं, मदीने तक आ रहे हैं, रास्ते में कितने गिरोह साथ शामिल हुए और इन्हीं ग्रोहों का नतीजा है जिन्होंने हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा और हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हो के दरमियान जंग करवा दी। और ऐसे ही शैतान थे। चलो मैं आज एक और बात आपको कर देता हूँ, और ये फकीया मेरी तरफ से आपको। आपने कहा अगर मैं उस दौर में होता तो मैं अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हो के ख़िलाफ़ तलवार लेके मैदान में आता। और मेरे भाई इस पे ज़रा फरमाइए कि आज के दौर में अगर कोई हुक्मरान अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हो जैसा हो या यजीद जैसा हो या सिस्टम निज़ाम वैसा बातिल की तरह हो, तो क्या आज आप असला लेके अपने स्टूडेंटों के साथ जहाद के लिए मैदान में आएंगे? ये फकी है मेरी आपको, इसका मुझे जवाब दो। उस वक़्त तो आप पैदा नहीं हुए और अल्लाह का शुक्र अदा करो कि पैदा नहीं हुए। न जाने आप उस वक़्त किन फितरों में गिरे होते, किन साजिशों में गिरे होते, अब्दुल्ला इब्न सबा के साथ होते या किसके साथ होते। तो आज मैं ये फकी दे रहा हूँ कि मौजूदा हालात देख लो, साबिका हालात देख लो, आने वाले हालात देख लो। अगर यजीद का पैरोकार हुक्मरान नज़र आए तो क्या आज स्टूडेंटों का साथ लेके जहाद करोगे? अपनी अकल का इलाज करवाओ, किसी माहिर नफ्सियात से प्रॉपर इलाज कराओ, ज़हनी मरीज़ हो, और इसी की वजह से अपने साथ साथ हज़ारों लोगों को जहन्नम का ईंधन ना बनाओ। ये जो तेरे अंदर मचल रही है ना ख्वाहिश आने वाले दिनों में नबूवत का ऐलान करने की, नबी भी जब आते थे तो उस वक्त यही होता था, आगे से यही वो बात कहते थे कि ये फ़लाँ जो है इन्होंने ये इसमें फ़र्क कर दिया है, इन्होंने किताबों में ये फ़र्क पैदा कर दिया है, इन्होंने दीन को यहाँ तब्दील कर दिया, इस चीज़ को तब्दील कर दिया, तौहीद को तब्दील कर दिया, अमाल को तब्दील कर दिया, और उनको दुरुस्त करने का कहते थे। आज आप पूरी दुनिया के मुसलमानों को कह रहे हो कि इन सब ने दीन को तब्दील कर दिया है। हकीकी और सच्चा दीन मैं लेके आया हूँ। अगर हकीकी और सच्चा दीन आपके पास है तो फिर खुदा रा निकलो मैदान में, क्यों नहीं निकलते? बाकी मिर्ज़ा साहब एक बात ज़हन में रखो, कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हों और वो एक बातिल के हाथ पे बैत कर ले और अपना सारा गिरोह उनके हवाले कर दे और उनकी सारी फ़ौज और उनके सारे साथी उनके हम रकाब जहाद शुरू कर दे, पूरे अमूर सल्तनत वो चलाना शुरू कर दें, पूरी दुनिया का निज़ाम अपने कंट्रोल में ले लें और ख़ामोशी से खानवादा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठा रहे। ऐसा नहीं होता। यजीद के अंदर जब उनको फ़र्क नज़र आया तो मैदान में निकले, कोई भी साथ नहीं था तो बच्चों को साथ लेके मैदान में आ गए। उससे पहले तो उनके साथ बहुत कुछ था, तब भी वो अपनी जान कुर्बान कर सकते थे। ये ऐसी बकवासात करनी छोड़ दो, ये आवाम को धोखा देना छोड़ दो, ये फ्रॉडबाजी बंद कर दो। ऐसा हरगिज़ नहीं था, बिल्कुल गिरोह था, लेकिन फ़ौजें जो हैं वो गिरोह से फ़ौजें बनती हैं। अगर वो सारे के ऊपर आना होता तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, गिरोह ना फरमाते, वो फ़ौज फरमाते। वो कमान कर रहे थे मीर मुआविया फ़ौज की, वो गिरोह की कमान नहीं कर रहे थे, उनकी फ़ौज के अंदर आगे से थे। अगर
उसमें गिरोह का ज़िम्मेदार अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु को ठहराया जाना है, तो फिर नाउज़ बिल्लाह जो हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ थे गिरोह और उन्होंने जो जो कुछ किया, फिर उनके बारे में क्या ख्याल है? फिर क्या कहोगे कि नाउज़ बिल्लाह के हज़रत अली उनके ज़िम्मेदार थे जिन्होंने क्या कुछ नहीं कर दिया था? जैसे आज तुम कर रहे हो, यही कुछ हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के फ़ौज के अंदर जो गिरोह थे उन्होंने भी इसी तरह के फतवे शुरू कर दिए थे जिस तरह के फतवे आज तुम लगा रहे हो। और तुम कहते हो कि उस वक़्त मैं होता तो मैं जहाद करता, जहाद ना करता, उस वक़्त भी फितना बर्पा करता और उन्हीं के साथ होता जो हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के ऊपर फतवा लगाने वाले थे, जो उनसे मुतालबा करने वाले थे कि तजदीद ईमान करो, तौबा करो, और फिर शहीद करने वाले थे। तेरा शुमार उनमें होता, आज भी तौबा कर। अल्लाह जो है वो बहुत बड़ा है। अल्लाह ने तुझे सलाहियत दी है बात करने की, बात ढंग की कर, असूल की कर। ये नहीं है कि पूरी दुनिया के अंदर तेरे बंदे मुकाबल है ही कोई नहीं, ना तेरे जितना कोई इल्म जानता है, ना तेरे जैसी कोई किरत जानता है, ना इस्लाम को तेरे जितना जानता है। वो को खुदा का खौफ कर, अल्लाह से डर जा। अपने साथ साथ इन हज़ारों लोगों का मुस्तकबिल भी बर्बाद ना कर। कोई जुगनू सतारा सभा रखना, मेरे अंधेरों की फिक्र छोड़ो, बस अपने घर का ख्याल रखना। अल्लाह हाफ़िज़।